मेरे भारतीय मुस्लिम अवाम के बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, आप गंभीरता से विचार करो, क्योंकि राजा महाराजाओं के, नवाबों के शासनकाल में और अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी हमारी हर जगह 40% भागीदारी थी। नौकरियों में, प्रशासन में 40% भागीदारी थी। आज हम 0 पे आ गए हैं। और देश आज़ाद होने के बाद भी हमारी 40% भागीदारी थी। राजनीतिक में भी हमारी भागीदारी थी। हम आज वहाँ भी 0 पे रहे हैं। तो ये विषय एक गंभीर विषय है। आज सन 2014 से जो शासन आया है वो एक निकम्मा शासन है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ भी शासन है और केंद्र में जो शासन है वो निकम्मा शासन है, क्योंकि ये एक नफरत के आधार पे जो सत्ता में आए हैं तो वो काम वही कर रहे हैं, खामोश होकर। और नफरत फैलाने वालों को खुली छूट मिली हुई इनकी तरफ से। ना सरकार इनके नफरतकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, ना प्रशासन कार्रवाई करता है। खुली छूट मिली हुई है नफरतकारियों को, और नफरतकारियों के द्वारा देश के अंदर फुल नफरत फैलाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों, ये गंभीर विषय है, इस पर विचार करो। हम खाने और पहनने में ही मस्त मत रहो, बुनियादी आगे की सोच भी बनाकर चलो। जहाँ हम 40% थे प्रशासन में और राजनीतिक में, हम 0 पे आ गए। अब आज ऐसा शासन आया है सन 2014 से, जो हमसे नाम पूछा जाता है, हमारे नाम हटाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे कॉलोनियों में हो, चाहे हमारे मुस्लिम नाम से रोड हो, पार्क हो, या कोई भी सरकारी इमारत हो, वहाँ से नाम हटाए जा रहे हैं। और अब तो यहाँ तक के कि उत्तर प्रदेश में कोई महिला संगठन, हिंदूवादी महिला संगठन खुले शब्दों में बोल रही है कि इस रोड से, उस रोड से मुसलमानों का आना जाना बंद, मुसलमानों का आना जाना बंद, खुले शब्दों में बोल रही है। और सत्ता में बैठे हुए जो नफरतकारी लोग हैं और जो नफरत फैलाने वाले अंधभक्त हैं, ये सब एक समान हो रहे हैं। और यहाँ तक कि इनकी तो बात समझ में आती है, क्योंकि तो नफरत के आधार पे ही सत्ता में आए थे। मगर हमारे मुल्क के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या कर रहे हैं? ये भी क्यों खामोश है? तो इस पर गंभीरता से विचार करो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, कि आज हमारे साथ में बड़े गंभीर वाक़ये हो रहे हैं। हमारे साथ में खुला भेदभाव किया जा रहा है, हमसे नफरत की जा रही है, और हम खाने और पहनने में ही मस्त हो रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, हम साल में 1 महीना जो रमज़ान का आता है, उस रमज़ान के महीने में हम ज़कात निकालते हैं। उस ज़कात से हर भारत के राज्य में जिला वाइज, कस्बा वाइज, तहसील वाइज वहाँ का पैसा ज़कात का वहीं रखो और एक बैंक बनाओ। और जो मुस्लिम समुदाय का अगर कोई बेरोजगार है, परेशान हाल है, उसे बिना ब्याज के सपोर्ट करो, क्योंकि आज के हालात के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। वरना क्योंकि आज मुसलमान, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, हमारे भारत का मुसलमान है, वो नौजवान दबा हुआ है आर्थिक स्थिति से, बेरोजगारी से, नफरत से। उन्हें काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, जबकि हम मेहनत कश भी हैं, मजदूरी भी करना जानते हैं, मेहनत भी करना जानते हैं, मेहनत कश लोग हैं, किसी के आगे बेवजह हाथ नहीं फैलाते। मगर हालात बस से बद खराब होते जा रहे हैं। तो इस पर गंभीरता से विचार करो, क्योंकि अपने ज़कात के पैसे से 3 हिस्से में बांट दो अपने करीबी रिश्तेदार को, और जो बड़ा मरकज़ है बैतुल माल का उसको, और एक हिस्सा बैंक बनाने के लिए। इंशाल्लाह अगर आपने इस पर गंभीरता से विचार कर लिया और इस पर अमल करने का काम किया, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान, भारत में, पूरे मेरे मुल्क में ये प्राइवेट कंपनियाँ बंद हो जाएंगी।
ये प्राइवेट कंपनियां जो 40% तक का ब्याज ये वसूल करती है मेहनत कश खून पसीना की कमाई करने वालों से, ये बंद हो जाएंगी। क्योंकि इन्होंने एक सिलसिला और चला रखा है कि मुसलमान कमज़ोर है, परेशान है। तो भारत के हर राज्य के अंदर अलग अलग ज़िले में, अलग अलग कस्बे में प्राइवेट कंपनियों द्वारा महिलाओं का ग्रुप बनाकर ये लोन देते हैं। उन महिलाओं से को लालच देकर लोन देते हैं और उनसे 40% तक का ब्याज वसूल करते हैं। और वो एक ब्याज चुकाने के लिए लोन पे लोन लेती हैं, लोन पे लोन लेती हैं। क्योंकि ये इस हालात ऐसे हैं कि महिला जो अपना परिवार पालने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसे मजबूरी में लोन लेना पड़ता है। क्योंकि कई नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मजदूरियाँ नहीं मिलती, काम धंधा नहीं मिलता। क्योंकि आज नफ़रत का माहौल है, इस पर गंभीरता से विचार करो। तो अगर जब हमारी बैंक होगी और बिना ब्याज के मदद करेगी, मददगार बनेगी, तो इंशाल्लाह उन 40% ब्याज खोरों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। इस पर विचार करो मेरे दोस्तों। क्या हम खाने में पहनने में ही मस्त रहेंगे? आगे हमारी कौम के लिए गंभीर विचार पर अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे? कोई और दूसरा थोड़ी आएगा। कौम का ही जिम्मेदार लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, जब हम अलग अलग फिरकों में नहीं थे, अलग अलग मसलक में नहीं थे, तब हम 40% की भागीदारी रखते थे, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे राजनीतिक में हो। मगर इस अलग अलग फिरकों को भी एक फिरका बना दो, एक फिरका बना दो और कौम को मजबूत बनाने की कोशिश करो। क्योंकि हम भारतीय मुस्लिम अन्य मुल्कों के मुसलमानों से अलग हटकर है। हम आतंकवाद पर भरोसा नहीं करते, नफरत करते हैं हम आतंकवाद से। हम मेहनत कश लोग हैं, खून पसीना बहाकर अपनी बुनियाद बनाने की कोशिश करते हैं। इस पे अमल करो मेरे दोस्तों। मेरा ये सुझाव है, और अच्छा सुझाव हो तो अमल करने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।